एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। वे का निर्माण मजबूती और गुणवत्ता के मामले विश्व स्तरीय, देश के सबसे उच्च कोटि के लड़ाकू विमान और देश का सबसे बड़ा मालवाहक विमान हरकुलिस इस पर उतारे गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता के ये उदाहरण प्रमाणित कर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के किसानों का लंबा मार्च जारी, बुधवार को सरकार से करेंगे बात। महाराष्ट्र के किसानों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी मुंबई के लिए अपना 175 किलोमीटर का लंबा मार्च जारी रखा। हालांकि सरकार ने कहा कि वह बुधवार को नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करेगी। किसानों के लंबे मार्च का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा AIKS कर रही है, जिसमें 10,000 से अधिक किसान शामिल है। वे रास्ते में बैनर, तख्तियां, पोस्टर और नारों के साथ चिलचिलाती धूप में चल रहे हैं। मार्च करने वालों का रास्ते में स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न गांवों में उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। भोजन और पानी की पेशकश की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस जी मंगलवार को किसान नेताओं से मिलने वाले थे, लेकिन पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली की मांग को लेकर सरकार राज्य के कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई हड़ताल के कारण बैठक स्थगित कर दी। AIKS महाराष्ट्र के महासचिव डॉक्टर अजित नवाले ने मीडिया को बताया, हमें सूचित किया गया कि बैठक रद्द कर दी गई है, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। हमारा मार्च हमेशा की तरह जारी है। प्याज उत्पादकों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की अनुग्रह राशि देने की शिंदे की पेशकश की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत कम है और राशि को कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा आंदोलन तेज होगा। नवाले ने कहा, जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती, हम मुंबई गुजरात राजमार्गों को अवरुद्ध करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, तभी वे सुनेंगे। विपक्ष के नेता अजित पवार और महाविकास आघाड़ी MVA के अन्य नेताओं ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और संकटग्रस्त किसानों का समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राकापा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, शिवसेना UBT के भास्कर जाधव जैसे नेताओं और अन्य ने मांग की है कि किसान प्याज की गिरती कीमतों के कारण संकट से जूझ रहे हैं। सरकार को इन्हें 500 रुपए से 700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दाम देना चाहिए। सरकार की ओर से मंत्री दादा भूसे ने कहा कि बुधवार की बैठक में CM और डिप्टी CM के साथ साथ संबंधित विभाग के सचिव मुद्दों पर चर्चा करने और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी सकारात्मक मांगे सुनी जाएंगी और किसानों के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। AIKS ने रविवार को अपने 17 सूत्री मांगों का चार्टर जारी किया था, जिसमें प्याज उत्पादकों के लिए मुआवजे और अगले सीजन से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का MSP, कपास, सोयाबीन, अरहर, चना, हरा, दूध और अन्य फसलों के बेहतर मूल्यों के अलावा आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दे शामिल। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगले मार्च तक सभी पंचायतों में बन जाएंगे पंचायत भवन, विधान परिषद में मंत्री ने दी जानकारी। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 2300 पंचायतों में पंचायत भवन तैयार हो जाएंगे। वह सोमवार को विधान परिषद में डॉक्टर समीर कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि यह भवन पंचायत मुख्यालय में बनाए जाएंगे। अगर मुख्यालय में किसी कारण जमीन नहीं मिलती है तो ही अगल बगल के पंचायतों में इसका निर्माण किया जाएगा। वही दिलीप जायसवाल के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री ने कहा कि 2016 से 2021 अवधि वाले पंचायती राज प्रतिनिधियों को मानदेय व भत्ता भुगतान के लिए जिलों को राशि दी जा चुकी है। इस पर महेश्वर सिंह, अजय सिंह, रीना यादव, सौरभ कुमार ने पूरक प्रश्न में कहा कि जिलों को भले ही राशि चली गई हो, लेकिन प्रतिनिधियों को वह भत्ता नहीं मिल सका है। अब तक सभी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में सरकार पैसा किस खाते में भेजेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा? सरकार को चाहिए कि स्थानीय निकाय कोटे से
चुने हुए विधान परिषद के 24 सदस्यों के साथ बैठक कर सभी मसलों पर चर्चा करें। इस पर मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई की बात कही। केंद्र ने दिए राज्य सरकार को 904 करोड़। राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने तारांकित प्रश्न करते हुए पूछा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में बदलने के लिए राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष 904 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। इसकी उपलब्धि क्या है? इसका जवाब में मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार को केंद्र से 903.43 करोड़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए मिला है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 70% राशि स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। विभाग को देखना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कितनी राशि खर्च की और कितने केंद्र का निर्माण अब तक हो चुका है। दिनेश सिंह ने भी सवाल किया कि 2 साल पहले राशि दी गई मगर स्थल ही तय नहीं है कि जिले में भी निर्माण नहीं हुआ है। मंत्री जी दिखवाले। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।